संसार तब तक ही रस में लगता है जब तक ये रस ना मिला हो। चाय तब तक ही मीठी लगती है जब तक कोई उससे अधिक मीठा रसगुल्ला ना खाया हो। उससे अधिक मीठा कुछ खा के फिर चाय को पियोगे तो फीकी लगेगी। तो संसार भी तब तक ही मीठा लगता है जब तक उससे अधिक मिठास भरे ठाकुर जी का ये रस ना चखाओ। जब वो चख लेंगे तो संसार फिर मीठा नहीं लगेगा। अभी ये रस नहीं चखा इसलिए संसार हमें अभी मीठा लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा, गोपी मैं जानता हूं कि तुम अब दुनिया की नहीं रही हो, पर संसार है, कर्तव्य तो निर्वहन करना पड़ेगा। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, वो भी हमें अभी आगे निभाने पड़ेंगे। और ये रस देने का उद्देश्य भी भगवान का एक ही है, क्योंकि अब ज्यादा समय भगवान के पास बाकी नहीं बचा। अब ये लीला को समेटना है, मथुरा जाना है। जाने से पहले भगवान गोपी को अंगीकार करना चाहते थे और भगवान ने वो कर लिया। सब गोपियों को आज्ञा मिली, सब अपने अपने घर आ गई। घर तो आ गई पर मन तो वहीं रह गया। और तन से आप कहाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मन से आप कहाँ उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। कई जीवन में ऐसे होते हैं हम उनके तन से नजदीक होते हैं पर मन से नहीं होते। और कोई ऐसा होता है वो हजारों किलोमीटर दूर भी आपसे हो पर मन से आप उनके करीब रहते हो। तो भले संसार में रही गोपी पर मन श्याम सुंदर से जुड़ा रहा। फिर भगवान ने प्रलंबासुर आदि दैत्यों का उद्धार करने के उपरांत मथुरा जाने की योजना बनाई। ये सब भगवान की लीला ही है, ये सब भगवान का ही नाटक चल रहा है। वो ना चाहते तो थोड़ी ब्रज छोड़ के जाते, पर ये सब लीला है उनकी। सब पर कृपा भी करनी है, लीला भी करनी है, उद्धार भी करना है। तो आज भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी? भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को। नारद जी ने जा करके कंस के कान भरे। नारद जी बोले, अरे भैया कंस, अब तक तुझसे देवकी का 8वां पुत्र न ढूंढा गया, हद हो गई। इतने दैत्य तूने भेजे मारने के लिए, पर उसका मारना तो छोड़ो, बाल भी बांका कर पाए, बाल भी उखाड़ पाए? कंस बोला नहीं। पूतना भेजी सो मार दी, तृणावृत भेजा वो पछाड़ दिया, दैन का सुर पटक लगा दी, प्रलंबासुर को मार दिया, सबको मार देता है, इतना शक्तिशाली है। नारद जी बोले, पर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है। अब नारद जी तो नारद जी हैं, नारायण नारायण। नारद जी बोले, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है, और वो तुम्हारे ही हाथों मर सकता है। इसलिए एक काम करो, उसे वहां किसी दैत्य को भेजने की जगह उसको यहां बुला लो, यहां आओ अपनी आंखों के सामने, फिर उसका वध कराओ, फिर देखो कितना बल है, हमें भी पता लगे तुम्हें भी पता लगे। कंस बोला, ये तो एकदम बढ़िया आइडिया नारद जी, पहले क्यों नहीं दिया? बोले, अब दे दिया, अब मान ले। बोले ठीक है। तुरंत अक्रूर जी, नारद जी ने कहा किसी विश्वास पात्र को भेजना जिसपे यशोदा और नंद बाबा भरोसा कर सके, तभी तो अपने पुत्र को भेजेंगे। बोले हाँ, अक्रूर जी हैं, एक ऐसे हैं हमारी मंत्री पद में जिस पर नंद यशोदा थोड़ा भरोसा रखते हैं, उनको भेज दिया गया। तो श्री अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आज वृंदावन आए। मथुरा से वृंदावन की ओर रथ चल पड़ा। जैसे रथ वृंदावन की ओर चला, ठाकुर जी की आंख में अश्रु आ गए। भगवान समझ गए कि रथ निकल चुका है और अब हमारे पास ज्यादा अधिक समय नहीं बचा है। रथ आया वृंदावन में। सब बोले, अरे महाराज कंस ने दूत भेजा है, महाराज कंस ने एक दूत को भेजा है, बड़ा कुछ सुना है, बड़ा संदेशा लेकर के आया है, बड़ा संदेशा आया। नंद यशोदा माता दोनों ने मिलकर के अक्रूर जी का स्वागत और सत्कार किया। भैया दूसरा ले लो, अभी से ले लो। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने स्वागत किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी पधारे, आसन पर विराजमान किया, उनको जलपान कराया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी। भोजन कराने के बाद दोनों नंद यशोदा बैठ गए
अक्रूर जी के सामने। नंद बाबा ने कहा, रे अक्रूर जी, अपना उद्देश्य क्या संदेश लेकर के आए और हमको पहले बता देते, हम ही चल के आ जाते। अक्रूर जी ने कहा, बाबा कुछ काम